13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है। इसको जरा ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको करते हैं। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किनारे स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की। उन्होंने नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त कर लिया है। सारणी में दिए गए प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर टाइटैनिक की कहानियां 100 के अंतरालों का कुछ नहीं। अरे डायरेक्ट यहाँ ध्यान दो, बहुलक ज्ञात कीजिए, सीधी सा बात है। तो ये दिया है इस तरीके से और आपको लेके क्या देखो पंक्ति में दिया है, आपको स्तंभ में बनाना है जैसे ऐसे मैंने बनाया, ठीक है ना। ये देखो ये बना दिया है और आपके लिए स्पेशल आपको कुछ नहीं करना, मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है। बस आपको ये ध्यान रखना है ये फॉर्मूले की जो अंदर वैल्यू है ना, ये कहाँ से मिलेगी, यानी इनके मान कहाँ मिलेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले बारंबारता में जाओ, सबसे बड़ी संख्या को देख लो, ये 20। इसको क्या कर देना है आपको, अंडरलाइन, ठीक है ना। एंड चल रहा है आपका, लास्ट सवाल है बहुलक का। इसको मान लो एकदम F1 और इससे ऊपर एकदम मान लो क्या F0 और जस्ट F2 इसे मान लो F1 के जो नीचे होगा, ठीक है ना। अब उसकी साइड में आप जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर L का मान कितना होगा, यानी शुरुआत का ही होगा 40। याद रखना है जब आप F1 मानोगे तो उसकी साइड में जो सबसे शुरू में होगा वही हमारा L होगा। तो लिख लो L बराबर कितना है, 40 है। F1 का मान आपको पता है सबसे बड़ा है कितना है, ये 20 है, ठीक है ना। बारंबारता में सबसे बड़ी वैल्यू। और बचा क्या, F0 का मान कितना है आपके पास, 12 है, वेरी गुड। F2 का मान कितना है, F2 का मान भी लगे हाथ कितना है, 11 है। बच क्या गया है आपके पास, ये देखो फॉर्मूले में L भी मिल गया, F1 F0 F2 भी मिल गया। बच क्या रहा है आपके पास H, और H क्या होता है, यानी कि वर्ग अंतराल का अंतर। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो कितने का है, H का मान कितना है यहाँ पर हमारा 10 है, ठीक है ना। अब उसके बाद करना क्या है, ये सारे मान को आप उठाओ और उस फॉर्मूले की तरफ ले जाओ, रख दो, सारा काम इसी में ही कर दो, ठीक है ना। L का मान कितना है, ध्यान से देखो कितना है, 40 है। चलो जी 40 प्लस F1 का मान कितना है, 20 और माइनस F0 का मान, F0 का मान है आपके पास 12 बटा, आप ध्यान दोगे तो F1 F0 जो ऊपर है ना वही जस्ट नीचे भी है, तो यहाँ कर दो 2 गुणा 20 माइनस 12 माइनस F2 का मान ढूंढना है, बस कितना है वो 11 है, कितना है 11 है। और गुणा में कितना है आपका, अंतर कितना चल रहा था 10 का, ठीक है ना ये। अब उसके बाद करना क्या है, इसको छेड़ना नहीं, इसको छोड़ना नहीं, ठीक है ना। चलो जी 40 को छेड़ना, क्योंकि ये देखो बहुलक में जो वैल्यू होगी ना, ये जो L का मान होता है वो हमेशा जुड़ता है लास्ट टाइम, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, इसको छेड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है। 20 में से 12 गए, बचे 8, 20 दूनी 40 माइनस, अब 12 में से नहीं सॉरी 12 और 11 दोनों माइनस के, तो माइनस का ही रहेगा और जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 23, ठीक है ना। 23 ही हो जाएगा, ठीक है। और गुणा ये कितना है हमारे पास 10 है। हमें करना क्या है, 10 की गुणा 8 में कर दो, ठीक है ना। 40 जुगा तो ये प्लस 10 अट्ठे 80 बटा, और हम 40 में से 23 घटाएंगे तो बचेगा 17, 17 कितना 17, और 17 से जब भाग दोगे बड़ा आसान है, याद रखा करो 4.70 आएगा। अरे नहीं 4.70, कुछ भी बोल दो, बोलना ही तो है। 40 में 4 और जोड़ दो तो 40 4 44.70, ये आ जाएगा आपका लगभग समथिंग, ठीक है ना। तो आप लिख दो यहाँ पर बहुलक, बहुलक कितना आ गया आपका, ये आ गया। अब उसके बाद क्या आता है, कारों की संख्या, तो आप चाहे यहाँ लिख दो कारों की संख्या। ध्यान रखना है आपको, जो वर्ग अंतराल है उसी के बारे में लिखना है। कारों की संख्या कितनी आ गई है, इतनी, ठीक है ना। लो जी, आई होप आपको ये वीडियो भी समझ आ गई होगी। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस। और कमेंट में बताओ आप कौन सा चैप्टर जल्दी से जल्दी बोर्ड एग्जाम के लिए चाहते हो कि मैं कवर करूं, कमेंट जरूर करना। बाय।